फाइनली अगर आप इस समरी सुनने को पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। ये समरी नॉलेज से भरी है, प्लीज पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। ये एक सीगल की अनोखी कहानी है जिसने अलग होने की हिम्मत की और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक लीडर कैसे बने, प्रॉब्लम्स के सामने कैसे डटकर खड़े रहें या भेदभाव के खिलाफ कैसे खड़े हों, तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल में एक इंस्पायरिंग और यादगार बुक है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बुक किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग हार मान चुके हैं, जिन्हें बार बार जज और क्रिटिसाइज किया जाता है, वो लोग जिन्हें होप और खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। इस बुक के ऑथर के बारे में। रिचर्ड बाख एक पायलट और बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। उनके उड़ान के अनुभव अक्सर उनकी बुक्स के टॉपिक होते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल 2 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में थे। बाख ने बुद्धिमानी, ज्ञान और फिलोसॉफी पर अपनी बुक्स के माध्यम से कई लोगों को छुआ है। इसके आगे आप बुक समरी सुनेंगे और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। क्या जन्नत है? क्या पॉसिबल है कि पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके? क्या परफेक्शन जैसी कोई चीज है या कोई ऐसी दुनिया जिसकी कोई लिमिट्स ना हो? जोनाथन लिविंगस्टोन एक समुद्री पंछी है जिसे उड़ना बेहद पसंद है और उनकी स्टोरी ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। उनका ये बेस्ट सेलर बुक आपको कई सारी बातें सिखाने वाला है, लव के बारे में, परफेक्शन और हॉटशिप के बारे में, और सबसे बढ़कर ये बुक आपको उड़ना सिखा देगी। पार्ट 1। जोनाथन लिविंगस्टोन कोई मामूली सीगल नहीं था। अब तक तो आप समझ गए होंगे, सीगल यानी समुद्री पंछी। जब उसके झुंड के बाकी पंछी खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रहे होते थे तो जोनाथन उड़ने की कोशिश में लगा रहता था। बाकी सीगल सिर्फ इसलिए उड़ते थे क्योंकि उन्हें अपना खाना पाना था, लेकिन जोनाथन को ऊपर और ऊपर उड़ना था। वो देखना चाहता था कि उसके पंख उसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। वो अक्सर किनारे से बहुत दूर जाकर अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता, और यही वजह थी कि वो हमेशा औरों से अलग थलग हो जाता था। अपने ख्यालों में गुम जोनाथन सिर्फ दूर तक उड़ने का सपना देखता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, जॉन, तुम बाकियों की तरह क्यों नहीं हो? तुम कुछ खाते नहीं हो, जरा देखो खुद को, एकदम हड्डी और पंखों का ढांचा बन के रह गए हो। इस बात पे जोनाथन बोला, मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमजोर हूँ। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि मैं ऊपर हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसके फादर ने उससे कहा, विंटर सीजन बस आने ही वाला है। अब बोट्स कम दिखेंगी और मछलियां भी पानी के बहुत अंदर चली जाएंगी। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ खाने के लिए उड़ते हो। जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और कुछ दिनों तक वही किया जो बाकी सीगल करते थे। वो पानी के ऊपर बने पुल और फिशिंग बोट्स में घुसा रहता, खाने के लिए दूसरे सीगल के साथ मारामारी करता। लेकिन कहीं अंदर से उसे यही लगता था कि वो ये सब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जोनाथन समुद्र में कहीं दूर तक उड़ गया। वो बाकी सीगल्स जैसा फैटी नहीं था, लेकिन वो बड़ा खुश और एक्साइटेड था कि वो इतनी दूर तक उड़ सकता है। उसे अब अपनी स्पीड मालूम हो चुका था। जोनाथन हवा में 1000 फीट ऊपर उड़ रहा था। उसने एक डीप डाइव ली। उसकी स्पीड 70 माइल्स पर आवर थी। जोनाथन लिविंगस्टोन शायद पहला सीगल था जो इतनी रफ्तार से उड़ सकता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब विंग्स पर उसका कंट्रोल छूटने लगा, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था। वो करीब 1000 फीट तक उड़ा, फिर उसने एक डाइव मारी। बस एक चूक हो गई थी, उसके विंग्स का एंगल जरा सा गलत मुड़ गया और वो जाकर सीधे समुद्र से टकरा गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को समुद्र पर फ्लोट करते पाया। चांद की चांदनी से पूरा समुद्र रोशन था। जोनाथन बुरी तरह थका हुआ था और उसके पंख भी बड़े भारी हो गए थे। उसके दिल से एक आवाज आई, यहाँ दूर दूर तक बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक सीगल हूँ। अगर मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ था तो मेरे भी फाल्कन जैसे छोटे विंग्स होते। मेरे फादर सही बोलते हैं, मुझे ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। किसी तरह उठकर जोनाथन वापस किनारे तक पहुंचा। उसने देखा चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बैठ जाओ, उसके अंदर से फिर आवाज आई, सीगल्स अंधेरे में नहीं उड़ते। अगर तुम अंधेरे में उड़ने के लिए बने होते तो तुम्हें उल्लू जैसी आंखें होती और फाल्कन की तरह शॉर्ट विंग्स भी। तभी जोनाथन लिविंगस्टोन को एक यूरेका मोमेंट आया और तभी उसका सारा दर्द और सैडनेस गायब हो गया। शॉर्ट विंग्स, एक फाल्कन के जैसे शॉर्ट विंग्स। उसने खुद से कहा, मैं अपने हाफ विंग्स फोल्ड करके अपने फीडर्स की टिप्स पर उड़ सकता हूँ। इस तरह मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जोनाथन ने एक बार फिर से अपने विंग्स फ्लैप किए। वो 2000 फीट तक हवा में उड़ता चला गया। उसे पता था कि ये चीज डेंजरस है, लेकिन वो डिटरमाइंड था। जोनाथन ने अपने फोर विंग्स बॉडी से चिपका कर रखे थे और सिर्फ अपने विंग्स के टिप्स पर उड़ रहा था। फिर उस ब्रेव सीगल ने एक वर्टिकल डाइव लिया। वो बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा था, पहले 70 माइल्स, फिर 90 और फिर 120 माइल्स पर आवर। यहाँ तक कि जोनाथन 140 पर भी गया।
और जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो उसने बड़े केयरफुली अपने विंग्स मूव किए और फिर हर चीज उसके कंट्रोल में थी। जब जोनाथन पानी के ऊपर स्मूथली उड़ान भर रहा था तो उसे ख्याल आया 140। अगर मैं 5000 फीट की हाइट पर फ्लाई करूं तो मैं कितना फास्ट डाइव कर पाऊंगा। वो अभी क्विट करने ही जा रहा था कि उसे याद आया वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो तो कुछ स्पेशल करने के लिए बना है। जोनाथन की प्रैक्टिस चलती रही, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस था और लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने फील किया कि वो अपनी फ्लाइट कंट्रोल कर सकता है। 5000 फीट से उसका घर एक टाइनी सा घोंसला लग रहा था। उसने फिर से एक बार अपने विंग्स फोल्ड किए और एक डाइव ली, और फिर तभी एक अमेजिंग चीज हुई। उसकी स्पीड 240 माइल्स पर आवर थी। कोई भी सीगुल आज तक इस स्पीड में नहीं उड़ा था, उसके अपने ग्रुप से भी नहीं। अगर वो अपने विंग्स फैलाता तो पक्का नीचे गिर जाता, लेकिन उसने अपने विंग टिप्स को हल्के से मूव करना सीख लिया था। आसमान में जोनाथन हवा में बड़ी खूबसूरती से कलाबाजियां खा रहा था। उसने लूप लिया, फिर स्लो रोल हुआ और फिर पिन व्हील। जितने भी मूव्स उसने किए सबका एक नाम रखा। स्पीड पावर थी, स्पीड में मजा था। कुल मिलाकर स्पीड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज थी, और जोनाथन का झुंड उस पर जरूर प्राउड फील करेगा। वो सनसेट के बाद भी उड़ता रहा। जब वो घर पहुंचा तो आसमान में तारे चमक रहे थे। आज जोनाथन बहुत थक गया था, लेकिन वो बेहद खुश था। उसका वही पुराना झुंड था, लेकिन जोनाथन चेंज हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फिशिंग बोट्स के ऊपर उठकर स्क्रैप्स ढूंढने के अलावा उसकी लाइफ में और भी काफी कुछ है। जोनाथन का बस चलता तो वो जोरों से चिल्लाता, लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। हम खुद को इग्नोरेंस से बाहर निकाल कर खुद के लिए कोई गोल सेट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में इंटेलिजेंस और एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं और न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। हम फ्री है, हम उड़ना सीख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। और फाइनली उसके जालीदार पैर किनारे पे आ लगे। उसने देखा वहां एक काउंसिल मीटिंग चल रही थी। झुंड के बूढ़े और बाकी लोग उसका ही वेट कर रहे थे। जोनाथन लिविंगस्टोन, यहाँ आकर बीच में खड़े हो जाओ, एक बूढ़ा चिल्लाया। जब एक सीगुल को सेंटर में आके खड़े होने को बोला जाता है तो इसका मतलब या तो ग्रेट ऑनर होता है या ग्रेट शेम। क्या पता झुंड के बड़े लोगों ने आज उसका ये कारनामा देख लिया हो। क्या पता उन्हें लगता हो कि उसे अब झुंड का लीडर होना चाहिए। लेकिन जोनाथन को कोई हाई पोजीशन नहीं चाहिए थी। उसे तो बस अपने साथियों के साथ वो सब शेयर करना था जो उसने आज सीखा था। वो चाहता था कि उसका झुंड वो सब देखे जो उसने आज देखा। धीरे से जोनाथन आगे आया। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगुल, एक बड़े सीगुल ने डिक्लेयर किया, शेम के लिए सेंटर में खड़े हो जाओ। जोनाथन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे सेंटर में ऑनर के लिए नहीं बल्कि शेम के लिए बुलाया जा रहा था। मुझे सेंटर में शेम के लिए खड़े होना है। इम्पॉसिबल। और मेरे ब्रेक का क्या? ये नहीं हो सकता, जोनाथन ने अपने दिल में सोचा। लेकिन उसे उस लीडर की आवाज फिर से सुनाई दी, इस रेकलेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, गुल फैमिली की डिग्निटी और ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए। शेम के लिए सेंटर में खड़े होने का मतलब था कि उसे फ्लोक से निकाला जा रहा है, उसे कास्ट आउट किया जा रहा था। अब जोनाथन को अकेले रहना होगा, कहीं दूर जहां वो किसी और सीगुल से ना मिल सके। उद्धरण चिन्ह ... एक दिन जोनाथन लिविंगस्टोन सीगुल, तुम्हें पता चलेगा कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी का अंजाम क्या होता है। लाइफ में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जब तक जान है हमें खाना है और जिंदा रहना है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जोनाथन ने रिक्वेस्ट की, हजारों सालों से हम लोग फिश हेड्स खाकर जी रहे हैं, लेकिन अब हमें लाइफ में लेन करने और डिस्कवर करने का रीजन मिला है। मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या मिला है, जोनाथन ने कहा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। झुंड के बड़ों ने उसकी बात इग्नोर करते हुए मीटिंग फिनिश कर दी। बाकी के सीगुल्स भी वहां से चले गए। जोनाथन ने आसमान की तरफ देखा और कहीं दूर उड़ गया। वो क्लिफर्स के पास चला गया, लेकिन उसने अपने अकेलेपन का बेनिफिट लिया। उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जोनाथन ने हवा में सोना सीख लिया था, वो अब अंधेरे में भी उड़ सकता था। और उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी सीखी जो उसके बहुत काम आ सकती थी। उसने देखा कि अगर वो हाई स्पीड से समुद्र के अंदर डाइव करे तो वो सरफेस से 10 फीट नीचे भी फिश पकड़ सकता है। अब फिशिंग बोट्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। जोनाथन को अपने डिसीजन पर जरा भी रिग्रेट नहीं था। वो समझ चुका था कि हमारा गुस्सा और फियर लाइफ को छोटा बनाते हैं। सारी नेगेटिव फीलिंग्स पीछे छोड़कर वो अपने लिए एक लॉन्ग हैप्पी लाइफ के सपने देख सकता था। एक रात हमेशा की तरह शांति छाई थी कि तभी आसमान से कुछ आया। 2 चमकीले सीगुल्स क्लाउड से गिरे। जोनाथन ने उनके विंग्स की ग्रेसफुल फ्लिप देखी। उनके फीदर की हर मूवमेंट गिनी जा सकती थी। दोनों सीगुल्स के उड़ने का तरीका एकदम जोनाथन जैसा था, बल्कि उससे थोड़ा बेटर। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम तुम्हारे झुंड से हैं, जोनाथन। हम तुम्हारे ब्रदर्स हैं। हम तुम्हें बहुत ऊपर तुम्हारे घर ले जाने आए हैं। दोनों शाइनिंग सीगुल्स ने बड़ी शांति से जवाब दिया। मेरा कोई घर नहीं है, मैं आउटकास्ट हूँ। क्या ग्रेट माउंटेन विंग से भी ऊंची कोई जगह है?
जोनाथन, जब एक स्कूल फिनिश्ड हो जाता है तो हमें नया देखना पड़ता है, दोनों ने कहा। अब जोनाथन सब कुछ समझ गया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा जिसने उसे इतना कुछ सिखाया था। ठंडी हवा में उसने एक डीप ब्रीथ ली और बोला, यस आई एम रेडी, और फिर तीनों बादलों में कहीं गायब हो गए। पार्ट 2, ये जरूर जन्नत होगा, जोनाथन ने सोचा। उसने देखा कि उसके पंखों का कलर व्हाइट से सिल्वर हो गया था। अब उसके पंख भी शाइन कर रहे थे। उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आए थे। वो खुद को काफी लाइट फील कर रहा था। वो इजीली 250 से लेकर 270 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। तभी क्लाउड के बीच से वही दोनों सीगुल्स निकले जो उसे ऊपर ले गए। हैप्पी लैंडिंग जोनाथन, हैप्पी लैंडिंग, दोनों ने कहा और हवा में गायब हो गए। जोनाथन ने नीचे झांका, उसके नीचे साफ नीला आसमान फैला हुआ था। उसे दूर कुछ सीगुल्स नजर आए जो क्लिफ के ऊपर चक्कर काटते हुए उड़ रहे थे। जोनाथन ने सोचा, वहां पर इतने कम सीगुल्स क्यों है? हेवन में तो बहुत सारे हैप्पी सीगुल्स होने चाहिए। ये बात उसने कहीं सुनी थी। उसकी मेमोरी अब फेड होती जा रही थी। उसे अपना फिश बोट्स में खाना ढूंढना और झुंड से आउटकास्ट होना, बस इतना ही याद था। नीचे समुद्र किनारे कोई दर्जन भर सीगुल्स उसे मिलने आए। उन्होंने उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन जोनाथन ने फील किया कि वो लोग उसका वेलकम कर रहे थे। उसने देखा कि वो सीगुल्स कैसे उड़ान भरते हैं। उन्हें ऊंचा उड़ने में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता और हवा में बहुत ग्रेसफुली डांस करते थे। जोनाथन भी उनके साथ उड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत थक चुका था और वही किनारे पर उसे गहरी नींद आ गई। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इस न्यू प्लेस में भी सीखने के लिए काफी कुछ है। यहाँ के सीगुल्स भी उसकी तरह थे। वो रोज घंटों उड़ने की प्रैक्टिस करते थे। उन्हें लाइफ में उड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन जोनाथन ने अपने फ्लाइंग मास्टर से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? सुलीवन, यहाँ हम जैसे ज्यादा लोग क्यों नहीं है? जहाँ मैं था वहाँ हजारों सीगुल्स रहते थे। मुझे पता है, सुलीवन ने कहा। तुम कोई आम बर्ड नहीं हो जोनाथन, यहाँ सब लोग डिफरेंट टाइम डिफरेंट जगह से आए हैं और हम सब ने काफी कुछ फेस किया है ये रियलाइज करने के लिए कि लाइफ में खाने के अलावा और भी बहुत कुछ बाकी है। ये बात हमेशा याद रखना जोनाथन, अगर तुमने कुछ सीखा नहीं तो दूसरी दुनिया भी सेम होगी जैसी ये है, सेम लिमिटेशन और हार्डशिप्स के साथ। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुलीवन ने जोनाथन को आगे पुश किया, लेट्स ट्राई अगेन, वो हमेशा ये बात बोलता था। और जब जोनाथन एक मूव सही ढंग से कर लेता तो वो लोग नेक्स्ट मूव करते थे। एक रात बड़ी शांति थी जब सारे सीगुल्स सैंड पर इकट्ठा हुए। सबके सब चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोए थे। जोनाथन हिम्मत करके एल्डर गुल के पास आया। चियांग, उसने नर्वसली पूछा, यस माय सन। एल्डर ने कहा, ये वर्ल्ड हेवन नहीं है ना? एल्डर ने स्माइल किया। तुम फिर से सीख रहे हो? जोनाथन लिविंगस्टोन, वेल, यहाँ क्या होता है? क्या सच में जन्नत जैसी कोई जगह नहीं है? नहीं जोनाथन, ऐसी कोई जगह नहीं है। जन्नत कोई जगह नहीं है, ना ही कोई टाइम है। जन्नत का मतलब है परफेक्ट होना। एल्डर बोला, तुम्हें स्पीड में उड़ना पसंद है जोनाथन, है ना? यस आई एंजॉय स्पीड। तो मेरे बेटे, तुम जन्नत जाओगे जिस वक्त तुम परफेक्ट स्पीड से उड़ना सीख जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 1000 की या लाख की स्पीड से उड़ने लगो या लाइट की स्पीड से उड़ो, क्योंकि नंबर कुछ भी हो, बस एक लिमिट तक रहेगा, मगर परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए परफेक्ट स्पीड अचीव करना ही जन्नत है। जोनाथन ने देखा, चियांग वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे कुछ 50 फीट दूर एक एल्डर दिखा। अचानक पलक झपकते ही चियांग वहां से गायब हो गया और सीधे जोनाथन के कंधे के पास खड़ा हो गया। इसमें मजा आता है ना? एल्डर बोला। जोनाथन हैरान रह गया, अब वो हेवन की बात भूल गया था। तुमने ये कैसे किया? तुम्हें कैसा फील होता है? तुम कितनी दूर तक उड़ सकते हो? तुम जहां चाहे और जितनी दूर मर्जी वहां जा सकते हो, चियांग ने जवाब दिया। मैं तो हर जगह जा चुका हूं, उसने कहीं दूर देखते हुए कहा। बड़ी अजीब बात है, जो गुल्स परफेक्शन के बदले ट्रैवलिंग चूज करते हैं वो कहीं नहीं जाते, मगर जिन्हें ट्रैवलिंग से ज्यादा परफेक्शन से प्यार है कहीं भी जा सकते हैं। चियांग, क्या तुम मुझे भी अपनी तरह गायब होना सिखा सकते हो? जोनाथन ने पूछा। जरूर, अगर तुम सीखना चाहो तो प्लीज मुझे बताओ क्या करना होगा। अगर तुम अपनी सोच से तेज उड़ना चाहते हो तो खुद के लिए कोई लिमिट मत रखो। ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई लिमिट है। खुद को एकदम फ्री कर दो, तुम हर जगह हो, हर टाइम हो। अब जोनाथन रात दिन यही करने लगा। उसने अपना पूरा फोकस लगा दिया। चियांग हमेशा उसके पीछे रहता था। चियांग अपना माइंड एक्सप्लोर कर रहा था। फिर एक दिन सुबह उसे कुछ रियलाइज हुआ। जोनाथन ने अचानक आंखें खोली। मैं अब सब कुछ क्लियर देख सकता हूँ। मैं परफेक्ट अनलिमिटेड सीगुल हूँ। वो बेहद खुश था। गुड, एल्डर ने उसे देखकर कहा। पहले जोनाथन और चियांग किनारे पर घूम रहे थे, फिर दोनों गायब हो गए और क्लिफ पर पहुंच गए। जब तक चियांग और जोनाथन घोंसले में लौटे उससे पहले अंधेरा हो चुका था। सुलीवन और बाकी सीगुल्स ने जोनाथन को इतनी जल्दी सीखने के लिए कांग्रेस किया।
अगर तुम चाहो तो हम टाइम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, चियांग ने कहा। तब तक तुम पास्ट और फ्यूचर में फ्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखोगे, काइंडनेस और लव का लेसन। जोनाथन चियांग के साथ रोज प्रैक्टिस करता था। एल्डर उसे अपना स्पेशल स्टूडेंट मानता था और जोनाथन भी पूरे दिल से सीख रहा था। उसने चियांग के हर लेसन जो डीपली अपने अंदर कर लिया था। फिर एक दिन आया जब चियांग वहां से हमेशा के लिए चला गया। उसके पंखों से इतनी चमक निकल रही थी कि बाकी के सीगुल्स को आंखें कवर करनी पड़ी, और एक ही पल में चियांग हवा में गायब हो गया। जाते जाते उसने जोनाथन से कहा, कीप वर्किंग ऑन लव। दिन गुजरते जा रहे थे। जोनाथन को कभी कभी धरती पे रहने वाले सीगुल्स की याद आती थी। शायद उनमें से कुछ उसी की तरह सवाल पूछते होंगे, क्या पता उनमें से कोई और भी लाइफ के मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा होगा। जोनाथन ने सोचा यही एक तरीका है अपना लव शो करने का। अगर वो बाकियों को भी लाइफ के मीनिंग समझने में हेल्प करे तो ये उसकी काइंडनेस होगी। अब जोनाथन को रियलाइज हो रहा था कि शायद उसका जन्म एक मास्टर बनने के लिए हुआ है। उसने अपने फ्रेंड सुलीवन को आखिरी बार गुड बाय बोला और वहां से चला गया। इसी बीच फ्लेचर लिंड नाम का एक यंग सीगुल फार क्लिफ की तरफ जा रहा था। वो भी एक बार एल्डर गुल के ऊपर से उड़ा था, जिसकी वजह से उसे भी सेंटर ऑफ शेम में खड़ा होना पड़ा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। उड़ने के लिए सारा आसमान पड़ा है, तो मैं यहाँ सिर्फ फ्लिपिंग क्यों करूं? ये तो एक मच्छर भी कर लेता है। क्या उन्हें दिखता नहीं? ये लोग समझते क्यों नहीं कि जिस दिन जब हम रियल में उड़ना सीखेंगे वो दिन कितना ग्लोरियस होगा। उद्धरण चिन्ह। और तभी फ्लेचर ने बादलों में से एक आवाज सुनी, उनके लिए बुरा मत सोचो फ्लेचर लैंड सीगल। एक दिन उन्हें भी वो नजर आएगा जो तुम्हें नजर आ रहा है। उन्हें माफ कर दो और उन्हें समझाओ। और फिर एक चमकदार व्हाइट सीगुल उसके पास आया। वो कितने आराम से हवा में फ्लोट कर रहा था। उसका एक पंख तक नहीं हिला था, फिर भी वो इतनी तेजी से उड़ के उसके पास आया। ये क्या है? क्या मैं मर गया हूँ? ये हो क्या रहा है? फ्लेचर हैरान था कि तभी उसने एक सॉफ्ट और बेहद शांत आवाज सुनी, फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम उड़ना चाहते हो? यस, आई वॉन्ट टू फ्लाई। फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम इतना उड़ना चाहोगे कि अपने झुंड को माफ कर सको? सीखो और फिर वापस जाकर एक दिन उनकी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। तो फिर आओ शुरू करते हैं। पार्ट 3। फ्लेचर लैंड एक अच्छा स्टूडेंट प्रूव हुआ। वो बड़ा तेज था और एकदम हल्का। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसे सीखने का बड़ा शौक था। फ्लेचर ने 16 पॉइंट वर्टिकल स्लो रोल करने सीख लिए थे और उन्हें करते टाइम वो काउंट करता था। उद्धरण चिन्ह ... 8, 9, 10। देखो जोनाथन, मैं हवा से भी तेज उड़ रहा हूँ। 11, I want good sharp stops like you. 12, but blast it, I just can't make. 13, these last 3 points. Without. 40, आकक। उद्धरण चिन्ह। यंग सीगुल पीठ के बल गिरा। वो लड़खड़ाया और क्लिफ के अंदर जाकर गिरा। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जोनाथन, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं कभी नहीं सीख सकता। पर जोनाथन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने फ्लेचर को बोला, अगर तुम हार्ड पुल अप करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, तुम्हें थोड़ा स्मूथ होना पड़ेगा। याद रखो, फॉर्म लेकिन स्मूथ। 3 महीने बाद जोनाथन के पास 6 और स्टूडेंट्स हो गए थे, सब के सब आउटकास्ट। वो सब भी जोनाथन की तरह फ्लाइंग करना चाहते थे, एक हैप्पी एंड जॉयफुल फ्लाइट। लेकिन वो जोनाथन के लेक्चर से ज्यादा ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड थे। वो इस बात से हैरान थे कि आइडियाज भी विंग्स की स्पीड से उड़ सकते हैं। जोनाथन उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था कि उसने कैसे हाई स्पीड से उड़ना सीखा, मगर उसके स्टूडेंट्स उसकी बात सुनने के बजाय सो रहे होते थे। हम सब असल में उस ग्रेट सीगल के ही आइडिया से पैदा हुए हैं, फ्रीडम का एक अनलिमिटेड आइडिया, जहां हम उड़ने में महारत हासिल करके अपना रियल नेचर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो भी चीज हमें रोकेगी हम उसे रास्ते से हटा देंगे। तुम्हारी पूरी बॉडी का हर पार्ट सिर्फ तुम्हारा आइडिया है और कुछ नहीं। जैसे ही आइडिया की चेन टूटेगी, तुम्हारी बॉडी की चेन भी टूट जाएगी। सारे स्टूडेंट्स इस तरह के लेक्चर सुनते हुए सो जाते थे, यहाँ तक कि फ्लेचर लैंड भी। लेकिन जोनाथन था कि कभी गिव अप नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह जोनाथन ने अनाउंस किया कि अब झुंड के पास लौटने का टाइम आ गया है। हम अभी रेडी नहीं है। हेनरी काल्विन सीगुल बोला, हमें कोई वेलकम नहीं करेगा। हम आउटकास्ट है, हम जहां मर्जी वहां जा सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। जोनाथन ने उन्हें समझाने की कोशिश की और इसके साथ ही वो झुंड के पास जाने के लिए उड़ गया। लेकिन उसके स्टूडेंट्स अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। किसी ने भी आज तक रूल नहीं तोड़ा था। 10,000 सालों से आज तक कोई भी आउटकास्ट वापस झुंड में नहीं लौटा था। लेकिन उन्हें जोनाथन की फिक्र हो रही थी, उसे अब अकेले ही एल्डर्स को फेस करना होगा। तो स्टूडेंट्स ने डिसीजन लिया कि वो लोग हवा में डबल डायमंड फॉर्म करेंगे। जब वे लोग किनारे के पास आए, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए और फॉर्मेशन चेंज कर दी। 8,000 सीगुल्स उन्हें देख रहे थे। जोनाथन और उसके स्टूडेंट्स अमेजिंग लूप्स दिखा रहे थे। शुरुआत के लिए तुम सब थोड़ा लेट हो गए हो, जोनाथन ने स्माइल करते हुए उनसे कहा।
पूरा झुंड जैसे शॉक था। ओल्डर सीगुल्स ने उनसे कहा, वो आउटकास्ट बर्ड्स है और वो वापस आ गए हैं और ये नहीं हो सकता। और यंगर सीगुल्स बोले, वेल, बेशक ये आउटकास्ट है, लेकिन उन्होंने ऐसे उड़ना कहां से सीखा? इस पर एल्डर सीगुल्स बोले, उन्हें नजरअंदाज करो। आउटकास्ट गुल से बात करने की वजह से उसे सीगल को भी आउटकास्ट माना जाएगा और उसे भी झुंड के रूल्स तोड़ने के लिए गिल्टी माना जाएगा। सारे सीगुल्स ने अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन जोनाथन एक्सरसाइज करता रहा। मार्टिन सीगल स्पीड फ्लाई कर रहा था, जबकि चार्ल्स रोलैंड गुल उठकर ग्रेट माउंटेन विंड तक पहुंच गया था और फ्लेचर लैंड ने एक ट्रिपल कार्टव्हील किया। प्रैक्टिस के बाद आउटकास्ट ग्रुप किनारे पर आके बैठ गया। जोनाथन ने फिर से अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। फ्लेचर और बाकी के गुल्स पूरे ध्यान से सुन रहे थे। कुछ क्रेजी आइडियाज उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ आइडियाज उन्हें वाकई में बड़े अच्छे लगे। एक रात की बात है, जोनाथन ने नोटिस किया कि यंग सीगुल्स उसका लेक्चर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वो लोग अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे। जब सनराइज हुआ तो सब एक एक करके उड़कर चले गए। आउटकास्ट ग्रुप के रिटर्न के 1 महीने बाद एक यंग सीगुल ने फाइनली लाइन क्रॉस की। टेरेंस लोवेल गुल ने जोनाथन को बोला कि वो उसे उड़ना सिखाए। उसके तुरंत बाद ही उसे भी आउटकास्ट कर दिया गया। एक और यंग सीगुल जोनाथन के पास आया। ककमैननॉट के एक विंग टूटा हुआ था। वो खुद को ड्रैग करते हुए किनारे तक पहुंचा। हेल्प मी, मुझे इस दुनिया में सबसे तेज उड़ना है। तो फिर आ जाओ, जोनाथन ने कहा। मेरे साथ ऊपर चढ़ जाओ और फिर हम शुरू करते हैं। तुम समझ नहीं रहे। मेरा विंग, मैं अपना ये विंग मूव नहीं कर सकता। ककमैननॉट गुल, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हें पूरी फ्रीडम है। तुम अपना ट्रू सेल्फ बनोगे अभी इसी वक्त और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या तुम ये बोल रहे हो कि मैं उठ सकता हूँ? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम फ्री हो, जोनाथन बोला। कक ने अपने विंग स्प्रेड किए और फील किया कि वो ऊपर उठ पा रहा है। वो ऊपर उठता गया और 5000 फीट ऊपर जाकर वो हवा में चिल्लाया, आई कैन फ्लाई, सुनो, आई कैन फ्लाई, उद्धरण चिन्ह। सारे सीगुल्स सोते सोते उठ गए थे। रात को जोनाथन ने फिर अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। उसका लेक्चर सुनने कई सारे यंग सीगुल्स आते थे। अब उन्हें पकड़ने जाने या आउटकास्ट होने का भी डर नहीं था। उन्हें तो बस जोनाथन की बातें सुननी थी। सीगुल के लिए उड़ना एकदम नॉर्मल बात है। फ्रीडम तुम्हारे नेचर में है और जो भी इस फ्रीडम के रास्ते में आएगा तुम उसे पीछे छोड़ दो। मतलब कि चाहे झुंड का कानून ही क्यों ना हो। कुछ यंग सीगुल्स ने कहा, सच्चा कानून वही है जो तुम्हें फ्रीडम की ओर ले जाए। हम तुम्हारी तरह कैसे उड़ सकते हैं? तुम तो स्पेशल हो, गिफ्टेड हो, डिवाइन हो। फ्लेचर लैंड को देखो, टेरेंस लोवे, चार्ल्स रोलैंड, ड्यूड ली, क्या वो सब स्पेशल है, गिफ्टेड या डिवाइन है? नहीं, वो सब तुम्हारी तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें ये रियलाइज हो चुका है कि वो रियल में कौन है और उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। जोनाथन के स्टूडेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो जोनाथन को अपना आइडियल समझते थे और कुछ सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए वहां आते थे। फ्लेचर ने इस बारे में एक दिन अपने मास्टर को बताया, ये लोग बोलते हैं कि तुम ग्रेट गुल के बेटे नहीं हो और ये भी बोलते हैं कि तुम अपना टाइम से हजारों साल आगे हो। सब लोग तुम्हें या तो डेविल समझते हैं या गॉड। जोनाथन ने एक आह भरी। उसे अपने बोलने की कुछ तो कीमत चुकानी थी। तुम्हें क्या लगता है फ्लेच, क्या हम वाकई अपने टाइम से आगे चल रहे हैं? वेल, इस तरह की फ्लाइंग सिर्फ उसी के लिए है जो इसे डिस्कवर करना चाहते थे। इसका टाइम से क्या लेना देना? शायद हटकर है, बाकी क्योंकि हम बाकी सीगुल्स से डिफरेंट उड़ते हैं। असल बात तो यही है फ्लेच। ये उतनी ही बुरी बात है जितनी कि अपने टाइम से आगे चलना। फिर जल्द ही फ्लेचर भी क्लास लेने लगा था। उसके पास भी कई यंग सीगुल्स सीखने आने लगे। एक दिन वो उन्हें हाई स्पीड फ्लाइंग सिखा रहा था। उसने 7 फीट डाइव ली और पानी से कुछ इंच ऊपर ग्लाइड करने लगा। तभी अचानक एक छोटा सीगुल उसके सामने रोते हुए आया। वो छोटा बच्चा रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था। टक्कर से बचने के लिए फ्लेचर ने अपने राइट साइड में काफी हार्ड स्नैप करके निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस लॉस्ट हो गया और वो काफी स्पीड के साथ एक रॉक से टकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो बुरी तरह डर गया था और काफी सैड भी फील करने लगा। अपनी इस हालत पर उसे बहुत दुख हुआ। कुछ टाइम वो इसी तरह पड़ा रहा जो उसे सदियों की तरह लगे। तभी उसने वही सेम वॉइस सुनी जो जोनाथन से मिलने वाले दिन सुनी थी। तो क्या मैं जिंदा हूँ? फ्लेचर ने पूछा। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो यहाँ इसी तरह पड़े रहो या जाकर अपने झुंड के साथ वापस प्रैक्टिस करो, आवाज ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स मैं अपने झुंड के पास लौटना चाहता हूँ। मैंने मुश्किल से न्यू झुंड को सिखाना शुरू किया है। आई वेरी वेल फ्लेचर। याद रखो हमने बॉडी के बारे में क्या बोला था। ये सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। फ्लेचर जैसे नींद से उठा। वो खड़ा हुआ और देखा कि हजारों सीगुल्स उसके चारों तरफ खड़े हैं और जोनाथन उसके साइड में था। वो जिंदा है। मुर्दा पंछी जिंदा हो गया। सारे सीगुल्स चिल्ला रहे थे। ग्रेट गुल के बेटे ने उसे जिंदा कर दिया। नो, वो किसी गॉड को नहीं मानता। वो एक डेविल है। वो इस फ्लोक को तोड़ने आया है।
क्राउड उनके और पास आता जा रहा था। हजारों डरावनी आंखें और शार्प बीक्स उन्हें किसी भी पल नोच खाने को तैयार थी। और तभी दोनों वहां से गायब हो गए। फ्लेचर को एक खाली बीच दिखा। हौले हौले हवा चल रही थी। समुद्र की शांत लहरें किनारे की रेत को धीरे से छूकर लौट रही थी। किसी बर्ड को उसकी फ्रीडम का एहसास दिलाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्यों है? और क्यों उसे ये बात यकीन करने के लिए खुद को प्रैक्टिस का टाइम देना पड़ता है? जोनाथन ने कहा, तुमने क्या किया? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुमने कैसे? औरों की तरह ही फ्लेचर प्रैक्टिस से अगली सुबह हुई। फ्लेचर अभी भी हैरान था। जोनाथन, याद है तुमने बहुत पहले क्या कहा था? झुंड से प्यार करने के बारे में, झुंड में वापस लौटकर सबको सीखने में हेल्प करने के बारे में। ऑफ कोर्स मुझे याद है। मुझे समझ नहीं आता तुम बर्ड्स के ऐसे झुंड से कैसे प्यार कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। ओह फ्लेच, तुम ईविल से लव नहीं करते, लेकिन तुम्हें हर सीगुल में कुछ अच्छाई देखनी होगी। तभी तुम उनकी हेल्प कर पाओगे, उन्हें वो दिखा पाओगे जो तुम देख पा रहे हो। लव से मेरा यही मतलब था। जोनाथन ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। मुझे याद है एक यंग तेज बर्ड हुआ करता था जिसका नाम था फ्लेचर। उसके दिल में बहुत गुस्सा और नफरत भरी थी, लेकिन एक दिन उसे अपना ट्रू नेचर मिल गया। उसने अपना जन्नत बनाया और अब वो पूरे झुंड को लीड करने के लिए रेडी है। ये सुनकर फ्लेचर की बोलती बंद हो गई। मैं और लीडर? क्या मतलब? तुम यहाँ लीडर हो, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट। नहीं जा सकता क्या? सुनो, तुम्हें मेरी अब और जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को ढूंढते रहना होगा, रियल और अनलिमिटेड फ्लेचर लैंड सीगुल को। वही तुम्हारा मास्टर है। तुम्हें उसी को समझना होगा और उसे बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसी के साथ जोनाथन की बॉडी भी चमकने लगी। वो सर से पैर तक शाइन करने लगा और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गया। उन्हें मेरे बारे में बेकार की अफवाहें मत फैलाने देना या मुझे गॉड मत समझने देना। ठीक है फ्लेचर, मैं बस एक सीगुल हूँ जिसे उड़ना बेहद पसंद है और इसके सिवा कुछ नहीं। शायद जोनाथन, फ्लेचर चिल्लाया, लेकिन अब वहां कोई लाइट नहीं थी और जोनाथन भी। फ्लेचर कुछ देर वहां ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा और फिर चला आया। किनारे पर यंग सीगुल्स का एक नया ग्रुप उसका वेट कर रहा था। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक सीगुल होने का मतलब है अनलिमिटेड आइडिया ऑफ फ्रीडम। आपकी पूरी बॉडी विंग टिप से विंग टिप तक कुछ नहीं है सिवा तुम्हारे ख्यालों के। आपने जोनाथन लिविंगस्टोन सीगुल की खूबसूरत स्टोरी पढ़ी। आपने इसमें सीखा कि फ्रीडम के साथ कैसे उड़ा जाता है। आपको अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर करना होगा, तभी आप जो चाहे और जहां चाहे जब चाहे वो बन सकते हैं। आप चाहो तो खुद अपना जन्नत इसी दुनिया में क्रिएट कर सकते हो। आप खुद के ही बेस्ट वर्जन बन सकते हो। यही तरीका है परफेक्ट बनने का, यही तरीका है फ्री होने का। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसे आप हमें मोटिवेशन देंगे। जय हिंद।